बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। कल हमने आपको बताया था कि गुजरांवाला के साबिक़ डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोहल को 48 लाख रुपया करप्शन जो उन्होंने मोटरवे गुजरांवाला के अंदर एक लिंक बनाया गया था सिटी हाउसिंग के सामने जो सियालकोट जाके ये तकरीबन 16.5 किलोमीटर का सड़क बनती है, दो रोइया सड़क है, डबल सड़क है। उसके ऊपर 48 करोड़ की करप्शन की गई थी, जिसमें डीसी साहब को और एक कल पटवारी यूनुस को, जो इलाका पटवारी है जिसने रिपोर्ट बनाई थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। अभी बाकी जो 6 अफसरान हैं वो गिरफ्तार नहीं किए गए थे। आज एक नई कहानी हमारे सामने आई है कि इस वक्त गुजरांवाला हाईवे बिल्डिंग 2 के अंदर एक खातून अफसर तैनात है जिनका नाम सबा अफजल है। उनके खिलाफ एंटी करप्शन पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है, आमदन से ज़्यादा असासे। आप जब ये स्टोरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। खातून इस वक्त गुजरांवाला में तैनात है। वो दोबारा वो नारोवाल जाना चाहती थी, वहाँ के एक मकामी लीगी एमपी है, उनको लाना चाहते थे। और क्यों लाना चाहते थे? 2 ठेके उन्होंने लिए, 2 ठेकों में उन्होंने कितने कमाए आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अभी सिर्फ 2 ठेकों का ऑर्डर बना है, उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। और बाकी जो उनके आमदन से ज़्यादा असासे हैं उनकी मैं आपको छोटा सा एक प्रीव्यू दूंगा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 5 साल के सासाजात की रिपोर्ट तैयार की है महकमा एंटी करप्शन गुजरांवाला ने। वो क्या है? वो कहते हैं कि 5 साल के सासों में आप 2020 से लेकर 2024 तक के उन्होंने सासे निकाले हैं। उसमें बताते हैं कि 2020 में उनकी जो इनकम थी वो 9,80,000 थी, जबकि उन्होंने अखराजात क्या किए, 29 लाख रुपया खर्चा कर दिया और उनकी आमदन थी सिर्फ 9,80,000 रुपया। और आप हैरान होंगे कि 9,80,000 में से 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया खर्चा करने के बावजूद भी 29 लाख रुपया खर्चा करने के बावजूद भी उनको बचत हुई है 8 लाख की। 10 लाख तनख्वाह है, 29 लाख खर्चा है, बचत भी हो गई है 8 लाख की। ये सरकारी खजाने में इस तरह ही होता है। 2021 में उन्होंने 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया उन्होंने इनकम की है, उसमें भी उन्होंने 29 लाख रुपया खर्चा किया है और 10 लाख से ज़ायद उनको बचत हुई है। पता नहीं ये कौन सा मैजिक सिस्टम है। 2022 में उनकी जो तनख्वाह थी, उनकी इनकम थी, वो 11 लाख थी। और आप हैरान होंगे, 11 लाख रुपया सालाना कमाने वाला एक ऑफिसर, एक खातून अफसर ने खर्चा कितना किया है? 42 लाख। बचत कितनी हुई है? 11 लाख में 42 लाख रुपया। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है। 11 लाख कमाई है, 42 लाख खर्चा है, 10 लाख बचत है। सुनता जा शर्माता जा। 2023 की जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 14 लाख उनकी सैलरी हो चुकी थी उस वक्त तक। 37 लाख रुपया उन्होंने 14 लाख कमा के खर्चा किया और इसमें से भी उन्होंने 10 लाख यानी 10,75,000, 11 लाख के करीब उनको बचत भी हो गई 14 लाख में 37 लाख खर्चा करने के बावजूद। आते हैं 2024 की तरफ। 2024 में उनकी सैलरी 14 लाख से बढ़कर हो गई थी 19 लाख और 19 लाख रुपया उन्होंने सालाना कमाया है और उन्होंने खर्चा किया है 61 लाख रुपए का। 19 लाख रुपया कमाई, खर्चा 61 लाख, 13 लाख बचत। ये भी बिजनेस पाकिस्तानियों को शुरू करना चाहिए। मोहम्मद अख्तर हैं ALD, उन्होंने ये एक दरख्वास्त दिया, उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब इन खातून ने के पास एक नारोवाल के अंदर एक टाउन है जहां पर इनके पास एक प्लाट है, 1,91,00,000 की इनका लिखा पड़ा प्लाट की मालियत है। 70 तोले इनके पास जेवरात हैं। इंतहाई महंगी लग्जरी गाड़ी है इनके पास। और गवर्नमेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है 31 करोड़ 80 लाख। एक खातून है और एक मामूली सा हाईवे बिल्डिंग के दफातर इनका काम है। इनका काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, ठेके लेना, बिल्डिंग बनाने का। और हालात ये हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 31 करोड़ रुपए का टीका लगाया है। 31 करोड़ 80 लाख। आप ये समझ लें कि तकरीबन 32 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि उनके पास आमदन से ज़्यादा असासे हैं। अगर वो 10 लाख कमाती हैं तो 61 लाख खर्चा करती हैं। 10 लाख सैलरी में 61 लाख खर्चा करने के बावजूद 13 लाख रुपया उनको बच जाता है। कभी वो उनकी तनख्वाह 14 लाख है तो वो 40 लाख रुपया खर्चा कर देती हैं, फिर भी इनको 13 लाख बच जाता है। अब उनके पास मैंने जैसे बताया महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ी है,
प्लाट है, 70 तोले जेवरात है, मुकदमा दर्ज है। इस वक्त वो गुजरांवाला में तैनात हैं और फरार हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। और आपको बताएं कि ये अपनी तैनाती के लिए जो नारोवाल के MPA साहिबान हैं, उनमें से खुसूसन एक MPA, हम चूँकि तहरीक इस्तेहकाक का मसला होता है हम उनका नाम इसलिए नहीं लेते कि ये इन्वेस्टिगेशन में नाम आया उनके खिलाफ